नमस्कार, आई एम सोनिया। मेरे चैनल विद्या में आप सबका स्वागत है। हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं साइंस की। यह हमारा 9th चैप्टर है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। जो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और हैबिटेट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है। एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग which can be small like a bacteria and big like an elephant in between these। जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग थिंग है जो कि बैक्टीरिया की तरह जितनी स्मॉल भी हो सकती है और एलिफेंट की तरह बिग भी हो सकती है, और उसका साइज इन दोनों के बीच में भी वेरी कर सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अलग अलग एरिया में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे डेजर्ट में कैमल और कैक्टस एज प्लांट, बीचेस पे कोकोनट ट्रीज और क्रैब्स, फिशेस एंड अदर मैरीन एनिमल्स फाउंड इन सी। जो सी है, समुंदर है, उसमें फिशेस मिलती हैं और अदर मैरीन एनिमल। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बना है। या तो वो सिंगल सेल हो सकती है जैसे बैक्टीरिया में होती है, या फिर एलिफेंट की तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले आता है कि सेल है क्या। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे नीड किस चीज की है, एनर्जी की है, अपने सारे काम करने के लिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जितनी भी चीजें परफॉर्म होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप। जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा और डेवलप होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। इस लाइन का मतलब है कि प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, यानी अपने आप को चेंज कर लेता है जैसे कि उसका एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का भी ले सकते हैं। जैसे जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम ऊनी कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हम सूती कपड़े स्टार्ट कर देते हैं, कूलर लगा लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम अडेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद है लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है वो भी चेंज हो जाते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई का मतलब है कि जैसे मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो हमें एज ए स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करेगा, और हम क्या करेंगे कि कूलर लगा के हम अपने आप को उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बताई गई है कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक ए डॉग और कैट। जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग है, लेकिन क्या है कि वो अपनी जगह से हिलते नहीं है जैसे कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हिलते हैं, जैसे डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वैसे ही प्लांट है, वो भी ग्रो करता है, डेवलप करता है, उसे भी एनर्जी चाहिए, वो भी हर तरह से वही परफॉर्म करता है, वही करेक्टर परफॉर्म करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, पर वो अपनी जगह से मूव नहीं होता। एक कार और बस कैन मूव बट इट इज नॉन लिविंग थिंग। लेकिन कार और बस क्या है, नो लिविंग है, लेकिन वो अपनी जगह से मूव हो सकते हैं। लेकिन वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने करेक्टर है जैसे कि ग्रो करना, डेवलप करना, वो अपने आप वो नहीं कर सकते। सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग द अबोव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है ये 6 के 6, ये क्या करते हैं कि हमें एक पैमाना देते हैं जिसपे हम डिफरेंशिएट कर सके लिविंग ऑर्गेनिज्म को और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन है सबके अंदर, जो वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट टू कैरी ऑल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन क्या है, जो हम कोई भी फूड खा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, तो वो क्या है कि एनर्जी में चेंज हो जाता है हमारे अंदर जाके, और फिर क्या है कि वो जितनी भी एक्टिविटीज हम सारा दिन करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग
एनर्जी। तो हर ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, जितनी भी एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है ग्रोथ। बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड ग्रोथ। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जितनी भी बॉडी सेल्स है वो डिवाइड होती हैं और ग्रो करती हैं, एंड बाय दिस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। तो ऐसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक बच्चा है वो छोटा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी सेल डिवाइड करती रहती है और वो ग्रो करता रहता है। ऐसे ही एक पेड़ है, पहले वो सीड होता है, फिर एक पौधा बनता है और आगे जाकर एक पूरा प्लांट बन जाता है। रेस्पिरेशन, इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन्ड करता है। कहाँ से करता है? फूड से। अब जो हमें पता है रेस्पिरेशन का मतलब वो क्या है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं एयर में। लेकिन ये क्या है, ये पूरी प्रोसेस क्या है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है इसमें फूड से। कैसे? जो हमें पता है वो है ब्रीथिंग प्रोसेस, जिसमें हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। इन अदर वर्ड, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? फूड ब्रेक डाउन होता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये पूरी प्रोसेस में क्या होता है कि हम ब्रीथिंग से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल करती है प्रत्येक सेल में और फिर वहां जाके फूड को ब्रेक डाउन करती है और हमें एनर्जी उससे मिलती है। तो इसकी ब्रीथिंग क्या है? एक इसका पार्ट है रेस्पिरेशन का। इट इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस बिटवीन बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीथिंग, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज करता है गैसेस को, किसके बिटवीन? एक बॉडी के और एक एनवायरनमेंट के। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका एक अलग अलग तरीका है सबका कि वो गैसेस कैसे एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म है वो अपने स्किन के थ्रू एक्सचेंज करता है गैसेस। फिशेज हैव गिल्स, जो फिश है उनके पास गिल है, जिससे क्या करती हैं वो जो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करती है। और इन ह्यूमन वी रेस्पायर बाय लंग्स, और हम क्या करते हैं? लंग्स का यूज करते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो भी चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में उससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे कहते हैं स्टिमुलाई। आल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडिंग में जितने भी चेंज होते हैं उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज इन विंटर वी यूज हीटर टू वार्म अस। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है सर्दियों में, हम क्या करते हैं? हीटर का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? खुद को गर्म करने के लिए। जो डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? हमारी स्टिमुलाई होगी, जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये वो प्रोसेस है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो फूड का, वो हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। जैसे कि मान लो हमने खाना खाया, खाना खाकर वो स्टमक में क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा और फिर जितने भी न्यूट्रिशन है हम उनको अब्सॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा? वेस्ट होगा, जो एक्सक्रीट हो जाएगी हमारे एनस से। आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट लाइक यूरिया। जैसे हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वेस्ट, वो है यूरिया। फिशेस प्रोड्यूस अमोनिया एज वेस्ट। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं ऑफ देयर ओन काइंड। अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं बाय प्रोसेस का रिप्रोडक्शन। जो ये प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट। जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो डिफरेंट एनिमल में और प्लांट में डिफरेंट है। यहाँ पर सबसे पहले सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग लाइक बर्ड। जो कुछ एनिमल्स है वो क्या करते हैं? अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? जैसे कि एग से, लाइक बर्ड।
जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एग ले आउट करते हैं और उन अंडों में से क्या होता है कि उनके जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस लाइक डॉग, काउ, ह्यूमंस। जो हम ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं अपने जैसे ही यंग वंस को। डॉग और काउ भी ऐसे ही यंग वंस को बर्थ देते हैं। उसके बाद है प्लांट प्रोड्यूस सीड्स which germinate into new plant. Plant produce seeds which germinate into new plants. प्लांट क्या करते हैं, सीड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक नए प्लांट को जर्मिनेट करता है। सम प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। सम प्लांट्स क्या करते हैं कि उन्हीं के पार्ट से हम क्या करते हैं, एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर एक रोज है, अगर हम उसको उसकी एक स्टेम को काट कर अगर हम सॉइल में प्लांट कर दें तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। उसके लिए हमें सीड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, जैसे एक पोटैटो है, हम उसको बर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक पूरे पोटैटो के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आते हैं मूवमेंट के ऊपर। हमने मूवमेंट के ऊपर एक पिछला पूरा चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने वो अभी नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लें। यहाँ पर है मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो शो द अदर बॉडी मूवमेंट्स। जो एक एनिमल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, उसको मूवमेंट बोलते हैं। प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड इन द सोयल। जो प्लांट है वो जनरली क्या करते हैं, फिक्स होते हैं सोयल के अंदर। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते। However, various substances like water, mineral and the food synthesized by the plant move from one parts to other. लेकिन क्या है कि जो दूसरे सब्सटेंस है जैसे कि पानी है, मिनरल है और जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर चला जाता है। जैसे आपको पता है जो वाटर और मिनरल है वो सोइल के अंदर होते हैं, तो वो क्या, रूट उसको अब्सॉर्ब कर लेती है वहां से और फिर पूरी बॉडी के अंदर, पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर वो मूव करते हैं। फिर है एनिमल अडेप्टेशन। एनिमल अडेप्टेशन, अडेप्टेशन आपको पता है कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे ही या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है उस स्टिमुलस के प्रति। यहाँ पर है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. कोई भी स्पेशल फीचर और या फिर कुछ सर्टेन हैबिट्स किसी भी प्लांट की, एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो उसको क्या उस स्पेशल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल है, प्लांट्स विच आर प्रेजेंट ऑन लैंड वाटर हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। जो प्लांट है वो या तो लैंड में है या वाटर में है, उन दोनों की क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है वहां पर सर्वाइव करने के लिए। ऐसे ही जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, लंग से रेस्पायर करते हैं और जो फिशेज है वो क्या यूज करती है, अपने गिल्स यूज करती है। तो ह्यूमंस लंग्स के प्रति अडेप्ट कर लेते हैं, स्पेशल फीचर है ये उनका, जिससे कि वो जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही जो फिशेज हैं वो क्या, गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन कर रही हैं। इसके बाद आते हैं हम हैबिटेट्स कि हैबिटेट्स क्या होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जो भी उसके सराउंडिंग है, जो उसका घर है, वो उसका क्या है, हैबिटेट है। इट इज द ऑर्गेनिज्म प्लेस ऑफ लिविंग और इन ए सिंपल वर्ड देयर होम। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है उसका जो प्लेस है और या फिर हम कह सकते हैं उसका जो घर है वो क्या है, उसका हैबिटेट है। द डिफरेंट सराउंडिंग और एरिया हैव डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन। हर जो एरिया है वहाँ के अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जैसे कि माउंटेन पे जाएंगे हम तो अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, ऐसे डेजर्ट में अलग होंगे, जो सिंपल प्लेन लैंड्स हैं वहां पर अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में यही लिख रखा है कि जो डेजर्ट है वहां पर हमें कैमल्स मिलेंगे, लेकिन जो माउंटेन्स है वहां पर गोट्स और या। ठीक है, फिर आता है हैबिटेट। द सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इज नोन एज हैबिटेट। वो उसके आसपास का सराउंडिंग जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने हैबिटेट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है हर चीज के लिए।
फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, शेल्टर के लिए यानी कि घर के लिए, और भी जो नीड्स होती हैं सर्वाइवल के लिए, उन सब के लिए वो अपने हैबिटेट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। सर्वल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट और एनिमल हैं जो कि क्या है कि सेम टाइप का हैबिटेट शेयर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक क्या होता है? द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद है एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उनको क्या बोलते हैं? एबायोटिक, जैसे कि रॉक है, सोयल है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फिर है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड। प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो भी प्लांट एनिमल जो लैंड के ऊपर रह रहे हैं, जमीन के ऊपर रह रहे हैं, उनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। स्मॉल एनिमल्स स्टे बुरोज डीप इन सैंड ड्यूरिंग द डे। डेजर्ट में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, जो छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि चूहे हो गए, सांप हो गए, वो क्या है कि बिल बनाकर और जो रेत है उसके अंदर रहते हैं रात को। एंड जो छोटे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं कि बिल बनाकर रेत के अंदर रहते हैं डीप ड्यूरिंग द डे टाइम में, लेकिन रात को क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। इन प्लांट्स लीव्स आर इधर एक्सेंट और वेरी स्मॉल एज स्पाइंस। कि जो प्लांट है उनके अंदर क्या होता है कि या तो लीव्स होते ही नहीं, और होते हैं तो वो कांटे होते हैं। यानी जो रेगिस्तानी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लीव्स बहुत कम होते हैं और कांटे ज्यादा होते हैं। स्टेम हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग। जो स्टेम है उसके ऊपर एक थिक वैक्सिंग कोटिंग होती है ताकि जो वाटर है वो इवेपोरेट ना हो उनके स्टेम से। रूट्स गो डीप इनटू द सोइल। जो रूट्स हैं वो बहुत ही अंदर तक जाती हैं सोइल के अंदर, ताकि क्या है वो वाटर अब्सॉर्ब कर सकें। उसके बाद आता है माउंटेन्स यानी कि पर्वत। एनिमल्स हैव थिक स्किन और फर। उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और फर होते हैं उनके। जो थिक क्यों होती है, मोटी चमड़ी क्यों होती है उनकी? क्योंकि माउंटेन्स पे क्या है कि टेम्परेचर बहुत लो हो रहता है, तो सर्दी से वो बचे रहें इसके लिए जो थिक स्किन है उनकी एज ए ब्लैंकेट काम करती है। उसके बाद है माउंटेन्स कोट हैज स्ट्रॉन्ग होप्स। उनके जो पैरों के खुर हैं, होप्स मतलब जो उनके पैर हैं या पैर के आगे जो हार्ड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं होप्स। वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ताकि वो ठंड के जो एनवायरनमेंट है उसमें भी चल सकें। ट्रीज आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांच। जो ट्रीज है वो कोन शेप्ड के होते हैं यानी कि ऐसे, और क्या होते हैं उनकी ब्रांचेस भी क्या होती है, स्लोपिंग होती हैं। जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा। इससे क्या होता है, अगर माउंटेन्स पे स्नो हो तो क्या वो ट्रीज को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। लीव्स आर नीडल लाइक। जो लीव्स होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं, नीडल के समान होते हैं। इसके बाद आते हैं हम ग्रास लैंड्स पे। एनिमल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर। जो ग्रास लैंड में क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली क्या लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। जैसे आप लॉयन को देखिए, डियर को देखिए, ये जो लाइट ब्राउन कलर है वो उनको हेल्प करता है क्या करने में, हाइड करने में, छुपने में ग्रासेस के। जैसे आप दोनों ही देख लीजिए एग्जाम्पल, लायन और डियर है। तो जो शेर है वो क्या करेगा, क्यों छुपेगा, ताकि वो इजिली शिकार कर सके। और जो डियर है वो क्यों छुपेगा, ताकि वो छुप सके ऐसे शिकारियों से। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रेडेटर और प्रे। प्रेडेटर कौन होते हैं, जो प्रेडेटर वो होते हैं जो शिकार करते हैं, जो शिकारी होते हैं जैसे कि लोयन। और जो प्रे है जिनका शिकार होता है जैसे कि डियर, जैसे कि क्या है, हिरन है। यानी एक जो शिकार करती है खाने का, यानी एक स्पीसीज जो कि क्या है, जो कि शिकार है एज अ फूड किसी दूसरे का। The organism that feeds is called the predator and the organism that is feed upon is the prey. जो लोयन है वो हमारा प्रेडेटर है जो कि शिकार करता है, और जो प्रे है वो हमारा डियर है जिसका कि शिकार होता है।
यहाँ पर और हम आते हैं, एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। जो एनिमल्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वो जो हार्ड प्लांट का स्टेम होता है उसको चू कर सकें। डियर हैव लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ द प्रेडेटर। जो शिकारी जब शिकार करता है डियर का, यानी कि जो लोयन जब उसका शिकार करता है तो उसकी आहट से ही वो क्या है, भाग जाता है वहां से। तो उसके क्या है, लॉन्ग ईयर होंगे और उसके जो पैर हैं वो ऐसे होंगे जिससे कि वो रन कर सके। इसके बाद हम आते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स पे। द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। जो भी प्लांट और एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। जैसे कि हमारे पॉन्ड है, स्वैम्स हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं, ओशियंस हैं। पॉन्ड्स यानी कि तालाब, स्वैम्स यानी कि दलदल, लेक्स यानी कि झीलें, नदियां और समुद्र। एक्वेटिक हैबिटेट्स कुड बी फ्रेश वाटर। जो एक्वेटिक हैबिटेट्स है वो या तो फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे हमारी नदियां हैं, तालाब हैं, और मैरीन, मैरीन क्या, समुद्र, और इवन स्टोरियन डेल्टा ऑफ रिवर मीटिंग विद द सी। यानी कि जो डेल्टा होता है, जो मतलब रिवर्स मिलती हैं जहाँ पर, वहाँ क्या होता है कि मिट्टी इकट्ठा हो जाती है और वो एक दलदली एरिया बनाती है जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। उनको बोलते हैं स्टेरियन। यानी कि जो हमारे ये स्वैम था वो उसी के अंदर कंसिडर होता है। उसके बाद है पॉन्ड्स एंड लेक्स, यानी कि जो हमारे तालाब हैं और जो हमारे झीलें हैं, जो कि फ्रेश वाटर का सोर्स है। प्लांट्स विद रूट फिक्स्ड इन सोइल। इनके क्या है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट है ना फिक्स होती है सोइल के अंदर। स्टेम्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो उनकी स्टेम है वो लंबी होती है, होलो यानी खोखली होती है, और बहुत ही लाइट होती हैं वेट में, यानी बहुत हल्की होती हैं। लीव्स फ्लोट ऑन वाटर। जो लीव्स हैं उनके, जो उनके पत्ते हैं उन प्लांट्स के, वो क्या पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। प्लांट्स विद रूट सबमर्ज इन वाटर। जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं, यानी अंदर तक डूबी हुई होती हैं। लीव्स आर नैरो। जो लीव्स हैं वो पतले होते हैं, थिन और रिबन लाइक होते हैं। उसके बाद ओशियन। organism living in sea are called as marine plant and marine animals। ओशियन यानी कि मैरीन लाइफ इसी को कहते हैं जो ओशियन के अंदर होती है। समुद्री जो लाइफ होती है ऑर्गेनिज्म की वो उसको मैरीन लाइफ कहते हैं। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो उसके अंदर मिलेंगे समुद्र के अंदर उन्हें बोलते हैं मैरीन प्लांट या फिर मैरीन एनिमल्स। एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। हमने अभी बॉडी मूवमेंट पे पढ़ा था पिछले चैप्टर में। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है वहां जाकर देखें। जितनी भी फिशेज हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, उसमें हेल्प करती है किसमें, स्विमिंग में। इसके बाद है दे रेस्पायर बाय गिल्स। जैसे हमारे लंग्स होते हैं जिसपे हम रेस्पायर करते हैं, ऐसे ही जितने भी समुद्री जीव होते हैं उनके गिल्स होते हैं। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल, उनके क्या होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं। एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। जो स्क्विड्स हैं और ऑक्टोपस हैं डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं, वो तैरते नहीं रहते खाने के लिए इधर उधर सारा दिन। वो जैसे फिशेज तैरती है वैसे वो सारा दिन नहीं तैरते, तो उन्हें इतनी जरूरत नहीं है स्ट्रीमलाइन बॉडी की। उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, उनके स्पेशल फीचर्स हैं जो कि वो वहीं पर रहते हैं। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। यहाँ हमने सबसे पहले पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें लिविंग में और नॉन लिविंग में। फिर हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा जिसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक था, और फिर उसके हमने फर्दर और पूरे डिटेल में इसको पढ़ा है। अभी यहाँ पर हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।